Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons. Today we are going to study General English Class 12, Chapter 7th in the country. Point है W.H. Davies. In the country means देश में या अपने देश में. How do you feel when you see the hungry and the homeless? जब आप बेघर भूखे लोगों को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन द पोजीशन टू हेल्प देम? और जब आप उनकी कोई मदद करने की स्थिति में होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन द वुड इन दिस वुड आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड. वनों का जीवन मधुरतम होता है. मैं बच्चों को भूख से चीखता हुआ, अंतर्नाद करता हुआ, बिलखता हुआ नहीं देखता हूँ. आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर, नो मैन विथ मसल्स वास्टिंग हेयर. और ना ही कोई महिला यहाँ पर चिंताग्रस्त दिखाई देती है और ना ही कोई व्यक्ति अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है. नो डाउट इट इज़ ए सेल्फिश थिंग. निस्संदेह यह स्वार्थपरायणता है. अब क्या है स्वार्थपरायणता? टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. दुख भोगते हुए लोगों से दूर भागना, ये स्वार्थपरायणता है. नो डाउट ही इज़ ए सेल्फिश मैन हु सन्स पुअर क्रिएचर सैड एंड वन. निस्संदेह यह एक स्वार्थी मनुष्य है जो दुखी और निस्तेज प्राणियों से दूर भागता है. बट टिस ए रेज्ड लाइफ टू फेस. पर यह भी तो एक घृणित कार्य है कि हम दुखी निस्तेज प्राणियों से दूर भागते हैं. हंगर इज ऑलमोस्ट एवरी प्लेस. भूख जो चारों ओर फैली है. कर्स विथ ए हैंड दैट एम्प्टी वैन द हार्ट इज फुल टू फिल. हेल्प ऑल मैन. अभिशप्त है वो हमारा हाथ खाली है, मदद करने योग्य नहीं है. हमारे पास उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं है और हमारा हृदय भावों से भरा हुआ है, परंतु हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनकी मदद करने के लिए साधन नहीं है. कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट when living man starves at its feet. और क्या हम उस समय उन प्रतिमाओं का श्रद्धापूर्वक सम्मान कर सकते हैं जब जीवित व्यक्ति उनके चरणों में भूख से तड़पते हैं या भूख से पीड़ित रहते हैं. कैन आई एडमायर द पार्क ग्रीन ट्रीज ए रूफ फॉर होमलेस मिजरी. क्या मैं बाग बगीचे या हरे भरे पेड़ों की प्रशंसा कर सकता हूँ जो कि निराश्रित दुर्दशाग्रस्त लोगों को छत प्रदान करते हैं. When I can see few men in needs, I then have power to help by deed. और जब मुझे मात्र कुछ आवश्यकताग्रस्त लोग दिखाई देते हैं तो क्या मैं अपने कार्य से उनकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ? नॉर लूज माई चीयरफुलनेस इन पिटी व्हेन आई मस्ट डू विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी. और तब मेरी प्रसन्नता उन पर तरस खाने के लिए नहीं हो सकती है जो मुझे हर शहर हर जगह दिखाई देती है
या मुझे करना पड़ता है। फॉर व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, क्योंकि जब मैं उन महान स्थानों पर जाता हूँ और मुझे वहाँ ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस, और मुझे वहाँ पर हजारों हजारों चेहरे दुख से पीड़ित दिखाई देते हैं। बिफोर मी स्टेयर्स ए वुल्फिल आइस, बिहाइंड मी क्रीप ए ग्राउंड और शाय, और मेरे सामने घूरती हुई आँखें से देखते हुए लोग, और मेरे पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भूख से अंतर्नाद करते हुए लोग, कराहते हुए लोग, आहें भरते हुए लोग दिखाई देते हैं। अबाउट द पॉइंट के बारे में। द पोएम विविडली डिस्क्राइब द ह्यूमन सफरिंग इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में कविता के माध्यम से सजीवता पूर्वक मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। द ग्राउंड्स एंड द प्लाइट्स ऑफ द हंग्री, और लोगों की दुर्दशा और उनकी अंतर्नाद, उनकी भूख जो चारों ओर दिखाई देती है। द होमलेस, द सैड, बेघर लोग, दुखी लोग, एंड द नीडी, और आवश्यकता ग्रस्त लोग। रीच द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पोइट, जो कि कवि के आँखों तक और कवि के कानों तक सुनाई देते हैं या उसकी आँखों से दिखाई देते हैं, और उनकी आवाज़ कवि की कानों तक पहुँचती है। द पोइट वांट्स टू हेल्प हिज फेलो ह्यूमन बीइंग, कवि चाहता है कि वो अपने साथियों की मदद करे, बट हिज ओन पॉवर्टी डज नॉट लेट हिम टू डू सो, किंतु उसकी स्वयं की अपनी गरीबी उसको ऐसा करने के लिए ना करने के लिए बाध्य करती है। द सेंसिटिव पोइट thus wishes to flee to some desolate place where he would not encounter such suffering, लेकिन संवेदनशील कवि अपनी इच्छाओं को दबाते हुए ऐसे एकांत स्थान की ओर भागना चाहता है, जाना चाहता है, जहाँ पर वो ऐसे लोगों को देख ना सके या चिन्हित ना कर सके या पहचान ना सके। वो वहाँ से हटकर दूसरे स्थान की ओर जाना चाहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। रीड आउट द पॉइंट केयरफुली। देयर आर 6 questions. Try to answer these questions. Thank you.